और सेक्स प्रॉब्लम की अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट इनको दिख रहा है। और मैंने भी जब इनसे बात किया तो मुझे भी लगा कि इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए या फिर आपका थायराइड हार्मोन में कोई इम्बैलेंस आ जाए तो भी आपको नापुंसकता आ सकती है, आपको इम्पोर्टेंसी हो सकता है। और आज इस बात को मैं आप लोगों को एक लैब प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि कैसे मेरा एक पेशेंट जिनका TSH बढ़ा हुआ था और T3 T4 जो कि थायराइड हार्मोन है वो कम हो गया था, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म पे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और वो कैसे ठीक किया गया ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाइपोथायराइडिज्म के कारण इनको जो जो प्रॉब्लम्स अपना बॉडी में दिख रहा था वो भी कैसे ठीक किया गया ये भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ नापुंसकता यानी इंपोर्टेंसी की प्रॉब्लम थी। इंपोर्टेंसी नापुंसकता के साथ साथ इनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इनका वजन का बढ़ना, वेट का बढ़ना, इनका गले की आवाज में एक होर्सनेस सी आ चुकी थी, एक खराशपन सी आ चुकी थी। इसके अलावा इनका सर का बाल पतला हो चुका था और वो झड़ भी रहा था। और इसी के साथ पैल्पिटेशन, घबराहट, कोई भी एक छोटा सा भी काम करता है, एक ग्लास पानी अगर खुद भी अगर लाकर पीता है तो भी इनको जो है पैल्पिटेशन हो जाता है। बट इनका मेजर कंसर्न यही था कि इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम कैसे करके भी हो इनको ठीक करना है इस साल का अंत तक, क्योंकि इसी साल का अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर इनका शादी होने वाला है। इनका लिंग में मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल गायब हो चुका है। इसके अलावा अगर पॉर्न वीडियो देखकर अगर अपना हाथ से स्टिमुलेट करने का ट्राई करता है तो थोड़ा बहुत इरेक्शन आता भी है, लेकिन वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। तो इनका सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ साथ और भी जो जो प्रॉब्लम्स थे इनको, वो प्रॉब्लम भी कैसे एक साथ ट्रिगर किया गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, और वो भी 4 महीने के अंदर। तो मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, इस पेशेंट का उम्र है 33 ईयर्स, और आज से 4 महीना पहले ये पेशेंट हमारे पास आए थे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाने के लिए इन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बट इनका मेजर कंसर्न था इनका सेक्स प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि घर वाले इनका शादी तय कर चुका था और इनका मन में ना ही सेक्स के प्रति कोई विचार था और ना ही इनका लिंग में कोई तनाव आया करता था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो इनका मन में एक अजीब तरह की डिप्रेशन पैदा हो चुका था, बिल्कुल स्ट्रेस में था ये पेशेंट। और जब मैंने इनका प्रॉब्लम सुना तो इनका प्रॉब्लम सुनकर मैंने तुरंत इनको कुछ रिपोर्ट्स लिखा। मैंने इनका LH-FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल और ब्लड शुगर PP इनको करवाने के लिए कहा। सभी रिपोर्ट्स इनके नॉर्मल आए थे, सिर्फ थायराइड को छोड़कर। मैं थायराइड वाली रिपोर्ट स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। T3 0.81, T4 2.51 एंड TSH 4.25, ये इनका रिपोर्ट जो है निकल कर आया था आज से 4 महीना पहले। और फिर उसके बाद हमने इनका एक प्रॉपर केस टेकिंग किया, बहुत सारे सिम्टम्स हमने इनका इकट्ठे किए और उसके बाद हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। और हमने इनका ट्रीटमेंट कैलकेरिया कार्ब से स्टार्ट किया। कैलकेरिया कार्ब 0/7 से हमने इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट किए और आगे आगे इसको पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए। एंड आफ्टर 2 मंथ हम लोग कैलकेरिया कार्ब को बंद करके लाइकोपोडियम को स्टार्ट किए, क्योंकि लाइकोपोडियम जो है कैलकेरिया कार्ब का एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है। कैलकेरिया कार्ब देने के बाद लाइकोपोडियम अगर दिया जाए तो लाइकोपोडियम जो है बहुत अच्छा काम करता है। और लाइकोपोडियम को हम लोगों ने 0/10 से स्टार्ट किए थे और उसका भी पोटेंसी को हम लोगों ने धीरे धीरे इंक्रीज किया है। और जब इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए कंप्लीटली 4 महीना हो गए तो उसके बाद हमने इनका फिर से इनका एक कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल का रिपोर्ट निकाला, जो कि आज से 4 से 5 दिन पहले की इनका रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ आया है ये आप पहले देख लीजिए। इनका T3 जो 0.81 था पिछले रिपोर्ट में, वो अभी बढ़कर 0.95 हो चुका है, यानी पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है। और इसके बाद अगर इनका बात करें T4 को लेकर, इनका T4 जो पिछले बार निकला था वो था 2.51, और इस बार का जो रिपोर्ट निकला है उसमें 6.25 आया हुआ है, यानी T4 जो कि इनका कुछ ज़्यादा ही कम था वो भी जो है नॉर्मल हो चुका है। और अब बात करते हैं TSH के बारे में। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और जिसका काम है T3 और T4 को रेगुलेट करना। इनका प्रीवियस रिपोर्ट में इनका TSH बढ़ा हुआ आया था, 4.25 आया था, और इस बार का रिपोर्ट जो निकल कर आया वो कम कर 3.50 इनका हो चुका है TSH, यानी इनका हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर हो चुका है। लेकिन फिर भी इनका ट्रीटमेंट कुछ महीना और चलेगा, क्योंकि थायराइड वाली प्रॉब्लम है, ये जल्दी जाता नहीं है। इसके लिए एलोपैथी में जो है लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम तक इसको जो है मेडिसिन खाना पड़ता है, लेकिन हमारे होम्योपैथी में कुछ ही महीना इसका ट्रीटमेंट करा के हम लोग स्टॉप कर देते हैं और ये कभी जिंदगी में बढ़ता नहीं है। अब जैसे ही इस पेशेंट का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया
तो इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी वो सभी समस्याएं जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मेनली जो इनको सेक्स प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आ चुका है। अगर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे क्या लिखा है अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। पूरी बॉडी में इनका एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ चुका है। जो नेगेटिविटी इनका अंदर आया था वो नेगेटिविटी अब धीरे धीरे जा रहा है और पॉजिटिविटी में तब्दील हो रहा है। हर एस्पेक्ट में इनको इंप्रूवमेंट मिल रहा है। वेट भी कम हो रहा है, बाल भी झड़ना कम हुआ है, पैल्पिटेशन जो था हो रहा था इनको, हार्ट बीट जो बढ़ गया था वो भी कम हो रहा है, स्वेटिंग जो इनको ज़्यादा हो रहा था, पसीना जो छूट रहा था इनको बहुत ज़्यादा, ये भी कम हो रहा है। और सेक्स प्रॉब्लम की अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट इनको दिख रहा है। और मैंने भी जब इनसे बात किया तो मुझे भी लगा कि इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। और ये सब कुछ संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने मुझसे एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, एक प्रॉपर इलाज लिया है इन्होंने। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको कोई भी वीडियो देखकर, कोई भी आर्टिकल पढ़कर, कोई भी डॉक्टर का लाइव क्लिनिक सेशन ज्वाइन करके अपना प्रॉब्लम के बारे में एक लाइन में बताकर उनसे मेडिसिन रिकमेंड मत करवाइए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसे सफल होता ही नहीं है कभी। कोई और पैथी भले हो सकता है लेकिन होम्योपैथी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जहां एक ही प्रॉब्लम के लिए हजारों मेडिसिन अवेलेबल है, अब उन हजारों मेडिसिन में से आपके लिए कौन सा मेडिसिन काम करेगी इसका चयन करना एक डॉक्टर को भली भांति आना चाहिए। और आपके लिए एक आइडियल रेमेडी का सिलेक्शन करना ये लाइव क्लिनिक सेशन में संभव होता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो आप वीडियो देखकर उसका अगर आप हल निकाल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कोई बड़ी समस्या अगर आपको है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। आपका शहर में, आपका गांव में जो भी बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे अपना एक पूरा केस टेकिंग करवाइए। उसके बाद वो जो मेडिसिन आपको देता है वही मेडिसिन आप खाइए, वही मेडिसिन से आपको फायदा मिलने वाला है। यहाँ वहाँ का वीडियो देखकर मेडिसिन खाएंगे फायदा तो होगा नहीं, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे थायराइड हार्मोन के कारण जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इनको हो रही थी, इसके साथ जो और प्रॉब्लम्स इनको हो रही थी वो कैसे ट्रिगर किया गया और कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए ठीक भी किया गया। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।